25 साल जीवन साथी हुआ है, इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। जय नवादा, विजय नवादा, नया नवादा, जय नवादा, विजय नवादा, नया नवादा। देखिए, हम सब लोगों को मिलके नया नवादा बनाना है, नया बिहार बनाना है। आप सब लोगों का सहयोग से ये सहयोग मिलेगा, सहयोग मिलेगा। हम लोग चाहते हैं कि तेज रफ्तार से विकास से आगे बढ़े, हर नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार हो, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और करने वाली सरकार होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए, किसानों का आय दुगना होना चाहिए। आप बताइए, जो मौजूदा में जो बिहार सरकार जो 20 सालों से चल रही है, वो आप समझे खटारा सरकार है। नोटों से नोटों की गाड़ी लीजिएगा, चाहे विदेशियों का नोट लीजिएगा, बहुत महंगा लीजिएगा, तो 15 साल से ज्यादा कोई भी सरकार इजाजत नहीं देती है गाड़ी चलाने। क्या कारण है? क्योंकि 15 साल में वो गाड़ी खटारा हो जाती है, इंजन बैठ जाता है, हवा छोड़ने लगता है। जब भी सफर में आप लोगों को सवारी को फंसा ले, उसका कोई ठिकाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तेज रफ्तार से अगर हम लोगों को विकास करना है, तो नई सरकार को हम लोगों को बनाने की जरूरत है। 2005 से 25 बहुत हुए 29, 2005 से 25, 2005 से 25। ये क्रांति केवल नारों में नहीं होना चाहिए, बल्कि ये क्रांति नतीजों में भी दिखना चाहिए। दिखेगा? नवादा में 5 सीट है, तो 5 सीट कहाँ है? प्रबंधन आरजेडी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप क्या कहने वाले हैं? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, उत्साह है लोगों में। लोग अब अचेत अवस्था में जो हमारे चाचा जो है बुजुर्ग है, उन पे आपको टिप्पा टिप्पणी करना नहीं चाहते। वो लगता है वो होने के नाते उनकी सेहत में देरी गिरावट आ रहा है, लेकिन इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करते। एक बात तय है कि 29 मार्च से बिहार संभाला नहीं जा रहा। ये टाइम मुख्यमंत्री अभी टाइम अधिकारी के साथ बिहार चला है। तेरी लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, वेबसाइटों की हत्या करनी चाहिए। कहीं कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। घोटाला हो रहा है कि थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए। आप बताओ, अपने आप घूम फिर अगर काम हो रहा है तो बताइए। वो सही करिए कि नहीं करिए? बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? एमपी बीजेपी का नेता जीत के जा रहे हैं। राम के 20 साल से भाजपा इंडिया की सरकार
20 साल राज करने के बाद भी, केंद्र में 11 साल सरकार होने के बाद भी आप बिहार को आगे क्यों नहीं ले गए? अब बिहार में चुनाव है तो हर हफ्ता घूमच करके भाजपा के लोग बिहार आएगा, बड़े बड़े मंत्री आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे, वो बिहार आएंगे तो आगे उनका क्या रोजगार का क्या विजन है, बिहार को गरीबी से कैसे हटाएंगे, महंगाई कैसे खत्म करेंगे, बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे, इस पे वो कोई बात नहीं बोलेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले, इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मोदी जी आएंगे तो बोलेंगे कि जंगल राज आ गया, जंगल राज। मोदी जी आएंगे तो बोलेंगे कि जंगल राज आ जाएगा। अरे मोदी जी, मेरे घर के बाहर गोलियां चली, 4 राउंड गोलियां चली, अब तक जो है अपराधी पकड़ा नहीं गया। पटना में गोलियां चलती है मुख्यमंत्री आवास के बाहर, डेवलपमेंट कमिश्नर के बाहर, मुख्यमंत्री आवास के बाहर कई जगह रेप हो रहा है। एनसीआर के हाथ में के अपराध बढ़ता जा रहा है, इस पे कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री। आएंगे तो हमारे को गाली देंगे, लालू जी को गाली देंगे और परिवारवाद की बात करेंगे, लेकिन कहीं मोदी जी अगर आए तो थोड़ा दाएं घूम जाइएगा, बाएं घूम जाइएगा, वही दिखेंगे चिराग पासवान उनका परिवार, दाएं घूमिएगा तो दिखेगा जीतन राम मांझी उनका परिवार, सम्राट चौधरी दिख जाएंगे। बिहार में 50% मंत्री परिवारवादी है, वो दिख जाएंगे। अब तो नेशनल, एनडीए का मतलब नेशनल दामाद अलायंस हो गया है। अब चाहे नेशनल दामाद आयोग बोलो या नेशनल दामाद अलायंस बोल दीजिए, मांझी जी का दामाद आयोग में, चिराग जी के जीजा, गांधी जी के दामाद वो आयोग में, और अशोक चौधरी जी के आशीष कोटा से उनके दामाद, खाली दामाद लोग एडजस्ट किया जा रहा है आयोगों में। तब प्रधानमंत्री जी चुप रहते, अमित शाह चुप रहते, हम तो बोलना चाहते प्रधानमंत्री जी, बताइए आपने 11 साल में गुजरात को क्या दिया और 11 साल में बिहार को आपने क्या देने का काम किया? एक उदाहरण बता दीजिए, जब तेजस्वी सरकार में रहता तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया भी कराया, आईटी पॉलिसी बना, स्पोर्ट्स पॉलिसी बना। हम लोगों ने नियोजित शिक्षक 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का दर्जा हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। आप 11 साल तक एक चीनी मिल नहीं खोल पाए, लेकिन तेजस्वी ने दीघा का चीनी मिल को चालू कराने का काम किया। कहाँ जाति जनगणना कराई गई, आरक्षण 65% हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, सारा काम तेजस्वी ने किया। लेकिन आज देखिए नकलची सरकार, नकलची ना है। हम पहले बोलते थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमारे चाचा कहते थे कहाँ से लगा, संभव है, संभव। 17 महीने में करके दिखा दी नौकरी कैसे दिया जाता है, तो उसके बाद चाचा कहते नौकरी में तो हम है, तुम क्रेडिट ले रहा, चलो क्रेडिट आप ही लीजिए। अभी हमने कुछ दिन पहले घोषणा की, कई महीना हो गया, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन जो 400 मिलता है उसको 1500 करेंगे। ये नकलची सरकार ने 1100 का केवल घोषणा की है। हमने बोला तो युवा
जुड़ा हुआ। 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलना चाहिए बिहार के लोगों को, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देश में सबसे गरीब राज्य कहाँ और सबसे महंगा बिजली कहाँ? अन्याय में सबसे गरीब राज्य सबसे महंगा बिजली, अमीर राज्य सस्ता बिजली ले रहा है और हमारी देश जो गरीब राज्य वो महंगा बिजली। 200 यूनिट फ्री में दिलवाने का काम करें। 500 रुपए का सिलेंडर को हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग देने का काम करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब इस सरकार की सोच बन चुकी है, जो तेजस्वी कर रहा है वही देखा देखी लोग केवल घोषणा करने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी आगे है, इनकी सरकार जो है पीछे पीछे है। इसलिए हम नया बिहार बनाना है। हम नए लोग हैं, नौजवान लोग हैं, 60% पूरी बिहार में आबादी नौजवानों को है। अब नया बिहार बनाना है तो हम लोगों को परिवर्तन लाना होगा और मिलकर के नए सोच के साथ सबका साथ लेकर के, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई मत के हो, साथ हम लोगों को लेकर के चलने का काम करना है, मिल के नवाजा बनाना है और बिहार बनाने का काम करना है। तो ज्यादा हम कुछ कहेंगे, लेकिन लालू जी एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वोट का राज मतलब छोड़ का राज। ये आपके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। आज आए जितने लोग हो, पार्टी के पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, गांव गांव में जाकर लोगों को जमाने का काम कीजिए और किसी भी कीमत पर कितना भी लोग बेईमानी करके हमारे गरीब का वोटर लिस्ट से नाम कटवाएगा तो कटने नहीं देना है, कटने नहीं देना है। ये संविधान में हम लोगों को ताकत दी है, वोट का अधिकार गरीबों को दिया है। अभी वोट का लिस्ट से गरीब का नाम कटवाएंगे, बाद में पेंशन कटवाएंगे, राशन कटवाएंगे। मतलब अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप इस देश के नागरिक नहीं हो। ये चुनाव आयोग कह रहा है। ये गुजराती लोग हमको आपको बताएगा, दूसरों अमित शाह मोदी जी कि बिहार में क्या बोलते हैं। आप बताओ, ये तो गुजराती आपको तय करेंगे कि यहाँ का गरीब वोटर है। यही वोटर लिस्ट से केंद्र सरकार का चुनाव हुआ। अब बिहार में नहीं होता है भाई। अगर वोटर लिस्ट में आधार कार्ड मान लो, लोगों का आधार कार्ड है लोगों के पास, राशन कार्ड है लोगों के पास, जॉब कार्ड है लोगों के पास, ये सब नहीं चली। मनरेगा कार्ड नहीं चली, आधार कार्ड ना चली। ऐसा कागज मांगना है कि गरीब के पास होगा ही नहीं, ताकि गरीब का वोट सब इससे ना कटवा सके। इसलिए हम सब लोगों को सचेत रहना है। सचेत रहिएगा ना, हाथ मार के बताइए। जरा सोचो, 4 करोड़ बिहारी बाहर है, वो कहाँ से आते पड़े? और जब कागज करोड़ बनवाते हो तो बिना चढ़ावा दिए कुछ होता है? कैसे होगा भाई? तो देखिए, अब ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, फिर आप लोगों के बीच आके अपनी बात को रखेंगे। लेकिन ये लोगों का जब ये लोग हाथ पानी लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। ये देश सबों का देश है। सभी लोगों ने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सभी लोगों ने कुर्बानियां दी है, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ है। ये लोग चाहे दंगा फसाद करा दो, इन सब लोग उठोगे नहीं, दंगा फसाद होगा।
फॉर्मूला मिला है तो हम लोग एक है कि नहीं? आवाज दो हमें। लेकिन लालू जी ने नवादा में बहुत लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, उम्मीद से भी ज्यादा जो लालू जी ने उनके लिए किया। लेकिन फिर भी अगर कोई सोचता हो कि पार्टी से कोई बड़ा है, पार्टी के नेता विचारधारा से कोई बड़ा है, तो ये गलतफहमी है, गलतफहमी। तो इसलिए हम सब लोग मिलकर के इस बार काम करेंगे, सांप्रदायिक शक्तियों को, सामंतवादी शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब देकर के एक नया नवादा और एक नया बिहार बनाने का काम करेंगे। तो आप सब लोग इतने बड़े संख्या में यहाँ आए, हम आप सब लोगों का दिल से स्वागत करते हैं और आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय नवादा, विजय नवादा।